नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे शहीदों के पाठ की। शहीद का पाठ, आतंक की बात, जी हां, उस बड़ी साजिश की बात जिसने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। वो कश्मीर जो भारत का मुकुट है, वो कश्मीर जिसके लिए हमारे वीर जवानों ने अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा दी। उस कश्मीर में आज भी देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी गहरी साजिश रची जा रही है। जी हां, ये साजिश बंदूकों से नहीं है, ये साजिश पत्थरों से भी नहीं है, बल्कि साजिश है हमारे नौनिहालों के दिमाग में जहरीला विष घोलने की है, जहरीला ज्ञान घोलने की है, उनके दिमाग को जहरीला बनाने की हो रही है। कश्मीर का जो सरकारी महकमा है फिलहाल स्कूलों में, वो ऐसा लगता है कुछ और ही एक तरह से तैयारी कर रहा है। कश्मीर के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा योजना के तहत बच्चों के हाथों में जो किताबें सौंपी गईं, उसने पूरे देश को, पूरे सिस्टम को सकते में डाल दिया। जिस नई पीढ़ी को देश की मुख्य विचारधारा से जोड़ना था, उन्हें इतिहास के नामों पर अलगाववाद का कहरा सिखाया जा रहा है। किताब का नाम है पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझिए, पर्सनालिटी एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि ऐसे नाम जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आज़ादी के लिए, उनके योगदान के लिए या स्वयं सेवा के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई हो, ऐसे ही नाम आएंगे लीजेंड्स में। लेकिन इसमें ऐसे लोगों के नाम रखे गए जो एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। किताब है पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें आतंकी मकबूल भट्ट को शहीद बता दिया गया। मकबूल भट्ट, जिस पर पूरा अध्याय शामिल है, अलगाववादी विचारों का महिमा मंडन का आरोप है। कश्मीर की आजादी के लिए बलिदान का दावा किया गया है मकबूल भट्ट के लिए। भारत विरोधी एजेंडे चलाने वालों को स्वतंत्रता सेनानी बताने का आरोप लगाया गया है। किताब को लेकर जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब दावा यह किया जा रहा है कि ये जो किताब है कश्मीर की महान विभूतियों से रूबरू कराती है, लेकिन इसके पन्नों को पलटते ही जो सच सामने आया वो बेहद खौफनाक है। जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जिस मकबूल भट्ट को ये किताब शहीद का दर्जा दे रही है, हकीकत में वो क्या था ये समझ लीजिए। वो था एक खूंखार आतंकी मकबूल भट्ट, जो कि JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का संस्थापक सदस्य था। भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करने की वकालत ये करता था। 1966 में CID इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या की गई। किसने की? मकबूल भट्ट के द्वारा। बाद में पाकिस्तान वो भाग गया और उसके बाद गुप्त रूप से भारत लौटा जरूर। आतंकी मकबूल भट्ट को 1976 में दोबारा गिरफ्तार किया गया। 1984 में भारतीय राजनयिक रविंद्र महात्रे के अपहरण और हत्या के बाद में एक बार फिर से सुर्खियों में आया। CID इंस्पेक्टर और भारतीय राजनयिक की हत्या से जुड़े मामलों में उसे दोषी पाया गया। 11 फरवरी 1984 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में उसे फांसी दे दी गई। मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल परिसर में ही दफना भी दिया गया। लेकिन हिलाल अहमद और संतोष मीणा की लिखी किताब ओबरॉय बुक सर्विस द्वारा छापी गई है और इस किताब ने कोर्ट के फैसले और इतिहास दोनों को ही एक तरह से ताक पर रख दिया। और समझिए हैरानी की बात क्या है, ये कोई निजी तौर पर बेची जा रही किताब नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए खुद जम्मू कश्मीर सरकार ने इस पुस्तक की भारी मात्रा में खरीद की और इसे सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंचा भी दिया गया। और जब ये मामला सामने आया तो जम्मू कश्मीर के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। मांग उठती है कि इस किताब को तुरंत हर स्कूल से जब्त किया जाए, बैन लगा दिया जाए। इसकी पूरी खरीद फरोख्त को एक तरह से हाई लेवल पर जांचा जाए। और ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, इसमें एक एक करके कई और आतंकी हैं जिनका जिक्र किया गया। इस किताब के लेखक और पब्लिशर इसे पास करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कहते हैं। सोचिए जरा, जो बच्चे कल को देश का भविष्य बनने वाले हैं, उन्हें यह सिखाया जा रहा है देश के दुश्मन उनके हीरो हैं। और हीरो बना कौन रहा है? यहां पर सिस्टम में मौजूद कुछ चुनिंदा लोग। क्या ये सिर्फ गलती है? भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक सोची समझी साजिश नहीं है क्या ये? एक वैचारिक आतंकवाद नहीं है क्या ये, जिसका मकसद है कश्मीर के युवाओं को मुख्यधारा से दूर रखना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से आज साजिश रची गई उसका खुलासा जरूर हुआ। उस पर बाकायदा प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, सुनिए।
मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो आपने सुना, ये मुख्यमंत्री साहब हैं। क्या इनके सरकार में, इनके शिक्षण संस्थान में, इनके सिस्टम में क्या हो रहा है इन्हें नहीं पता होगा? और अगर नहीं पता है तो सोचने वाली बात है कि आखिर किस तरह से, किस विचारधारा को बोया जा रहा है। बड़े सवाल, क्या ये सिर्फ सांप्रदायिक चूक है या फिर शिक्षा व्यवस्था में वैचारिक घुसपैठ का मामला है? आखिर ऐसी विवादित सामग्री सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी तक पहुंच कैसी गई? क्या कश्मीर के बच्चों को आतंक और अलगाववाद का नैरेटिव पढ़ाने के पीछे कोई बड़ी साजिश है? करेंगे चर्चा बगैर देर किए। जल्दी से आपको मिलवा देती हूं खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्टेड है। सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी साहब मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर से ही। पाकिस्तान से मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर नदीम शेख साहब। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सोहेल काजमी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री महोदय का रिएक्शन भी सुना। वो कह रहे हैं इस किताब में क्या है इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। क्या ये संभव है कि अगर सिस्टम में इस तरह की कोई बड़ी तस्वीर पेश आती है, उनकी नाक के नीचे ये सब हो जाए, लेकिन जो सिस्टम में उच्च लेवल पे जो लोग बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं है? क्या ये चूक है या फिर जानबूझ के क्रिएट की गई इस तरह की सिचुएशन है? नैना जी, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरे को भी। दूसरा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर का बयान मैंने सुना, मैं समझता हूँ बड़ा इमेच्योर बयान उन्होंने दिया है। अगर उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है और उनको सिर्फ इतना बताया गया है कि ऐसी किताब कोई पब्लिश हुई है जिसमें सिर्फ अलगाववादियों को ही जो है हीरो बनाने की कोशिश की गई है, तो उनका इमीडिएट जो स्टेटमेंट होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था कि ऐसी बुक्स और ऐसे नकली जो हीरोज हैं उनको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ वो इस पे भी सियासत की स्टेटमेंट दे चुके, जो अच्छी बात नहीं है। यही होता रहा है। देखिए, पाकिस्तान से या आईएसआई से तो भारत सरकार लड़ती रहेगी, लड़ रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान रखती रहेगी और बॉर्डर्स का ध्यान भी रखती रहेगी। हम हमेशा जो मुसीबत में फंसे वो इंटरनल मिलिटेंसी, इंटरनल जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर को अच्छा तरह आगे नहीं देखना चाहते हैं, या वो एलिमेंट्स हैं जो पैसे के बलबूते पे कहीं ना कहीं इनको प्रोपोगेट करते रहे हैं अलगाववाद को, या उन लोगों को जो बिल्कुल नेगेटिविटी से जो आईएसआई का एजेंडा या पाकिस्तान का एजेंडा। पहली मर्तबा तो नहीं है, ये भी दावा किया जा रहा है कि ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कुछ समय पहले तस्वीर हमने देखी थी जो बाकायदा 117 लोगों के हस्ताक्षर और उसको पत्र लिखकर बात कही गई थी और उसमें एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही थी, और उसके बाद में ये जो किताब वाला बम एक तरह से फोड़ा गया, तो नियत पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं सोहेल जी, आप ही की इस बात का जवाब पाकिस्तान से जुड़े मेहमान मेजर नदीम शेख का रुख करते हुए लेना चाह रही हूं। मेजर नदीम शेख साहब, जिस तरह से खासतौर से अगर बात की जाए आतंकी या आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ऐसे तमाम बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसमें यासिन मलिक जैसे लोग भी हैं, मकबूल भट्ट जैसे लोग भी हैं, जो हमेशा घाटी में इस तरह की वारदातों का अंजाम देकर लोगों को ये कहा जाए बरगलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका अंजाम क्या रहा ये पूरी दुनिया जानती है। ये जो पूरी एक तरह से सिस्टम की बात कही जा रही है, और आपने सुना सोहेल काजमी साहब कह रहे हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो बढ़ावा देने का काम करते हैं बाहरी तौर से। ये बाहरी तौर से कौन है? पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग। देखिए, जो आपने नाम लिए और साथ साथ आपने यासिन मलिक साहब का नाम भी दिया और भट्ट साहब का भी, तो ये देखिए ये लोग आप साहब बोल के जब आप संबोधित करते हैं ना मेजर नदीम शेख साहब, सच में मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो खून बहाते हैं अधिकारियों के, मासूम जनता के, आप उन्हें साहब कह के संबोधित करते हैं, और जैसे ही अगर बलूचिस्तान की बात हो जाए तो आप उन्हें अलगाववादी कहने लग जाते हैं। नैना जी, आपको शायद हिस्ट्री नहीं पता होगी, हम तो हिस्ट्री के क्योंकि स्टूडेंट है, तालिब इल्म में पढ़ाते हैं, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं राइट फ्रॉम दी ऑफसेट। तो ये लोग बेसिकली हीरोज हैं वहाँ के लोगों के जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और इनकी जो किलिंग भी थी खासतौर पे भट्ट साहब की, जो आप लोगों ने उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम दिया जाता है। पहली बात तो ये, किसी आतंकवादी को आप मेरी डिबेट में बैठ के ये साहब साहब करके संबोधित ना करें, वो हत्यारा था। यासिन मलिक हत्यारा है, और आपके लिए वो हीरो होगा क्योंकि आपने हमेशा लोगों को ऐसी चीजों को फीड करने की कोशिश की। मेरी इस डिबेट में बैठ के आप ऐसे किसी आतंकवादी को जिसने मेरे हिंदुस्तानी का खून बहाया, आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश की, आप उसे साहब कह के संबोधित कर रहे हैं।
आपके सीआईडी इंस्पेक्टर चांद साहब थे, उनका जो मर्डर हुआ था उसमें ये प्रूव नहीं हुआ था कि वो डायरेक्टली जो यासिन ये मलिक, भट्ट साहब ने किया हुआ है। यासिन मलिक ने तो खुद ने एक्सेप्ट किया। आप साहब कह के संबोधित करते हैं एक आतंकवादी को। यासीन मलिक साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर साहब उन्होंने कह रहे हैं आप, मजबूरन मेजर कहा, नदीम शेख उन्होंने साहब। कहा कि आखिर जब मुझे एक आप- बात समझ में नहीं आती, किसी आतंकवादी के प्रति इतना प्रेम क्यों रहता है पाकिस्तानियों को? जब आप कोई चीज समझना नहीं चाहते या उसके कोई एविडेंसेस नहीं चाहते तो उन्होंने एविडेंस, कहा कि अच्छा, आपके लिए ठीक है, एविडेंस क्या मायने उन्होंने रखते कहा, ठीक हैं? है, आपके लिए फिर एविडेंस, आप कर आपके ले लिए जो एविडेंस करना है। क्या मायने रखते हैं मेजर नदीम शेख साहब? देखिए एविडेंस ये होता है नैना जी कि मेरी अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो एक थर्ड बंदा अगर उसको देख रहा है, मेरा कहना इतना अहमियत नहीं होगा। जो आपके मेरे लिए साथ एक एविडेंस क्या witness मायने होगा, रखता है? सामने वाले मेरे का खुद साथ का एक कबूलनामा, witness होगा। सामने वाले के लिए जिस तरह से जो आतंकवादी जो उसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, वो आखिर अगर इतनी ज्यादा प्रेम क्यों है आपको? सजा दी हिंदुस्तान प्रेम की की कोर्ट बात ने, नहीं है। सजा दी हिंदुस्तान की तरफ से। उसने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का भिन्न अंग, उस जगह पर अगर आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश की, वो आतंकवादी है, आतंकवादी था। और वो इतिहास के पन्नों में भले ही कितना बिगाड़ने की कोशिश क्यों ना करें, आतंकवादी ही रहेगा वो। मैंने आप तो उसे आपको साहब पहले कह के इतना प्यार क्यों जताते हैं किसी आतंकवादी से? जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो उनको हीरोज कहते हैं। कौन वो से कहते हैं जम्मू ये कश्मीर के? extrajudicial अरे killing मेजर थी। नदीम शेख साहब, आपकी जो इसीलिए ऑक्युपाइड उन पर किया ये- हुआ उन जो पर ये- कश्मीर है ना, वहां के लोग भी ऐसे आतंकवादियों को आतंकी कहते हैं। ये सिर्फ आईएसआई और जी। पाकिस्तान की जो सेना है उनकी तरफ से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ऐसे आतंकियों को। देखिए हमारे पास भी वो अरेस्ट रहे, हमने भी उनका ट्रायल किया, लेकिन वो कोई भी आपके यहाँ के अरेस्ट, आपके यहाँ के अरेस्ट में बताऊं तो कैसे होते हैं मेजर नदीम शेख? आपके यहाँ के अरेस्ट में बताऊं कैसे होते हैं? आपके यहाँ के होते हैं जो मौलाना मसूद अजहर है, आपके यहाँ जिस तरह से आतंकी हाफिज सईद है, जिन्हें आप हाउस अरेस्ट कहते हैं, और खुल्लम खुल्ला हर जगह पर वो नजर आ जाता है, उसकी जो बातें हैं वो हर जगह पर पब्लिश हो रही होती हैं। मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग एक तरफ आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने की बात करते हैं, दुनिया के सामने रोना रोते हैं आतंकवाद को लेकर, आतंकियों को इतना प्रेम क्यों दिखाते हैं आप? कोई इंटरनेशनल कंट्री हो जो ये कहे, कोई एक मुल्क की दुनिया का कह दे कि जनाब पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन फला फला फला, या अभी जो पहलगाम का था उसमें तो विटनेस की गवाही बड़ी अहम होती है कोर्ट के अंदर। विटनेस कोई नहीं था, आपने देखा बाद में जज मुझे साहब को एक भी मार बात दिया। समझ में नहीं तो आती, जज साहब को इतनी भी- संस्थाएं, यूएन जैसे, अमेरिका जैसे कई ऐसे डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं अमेरिका से संबंधित। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।